सर, आपके मुताबिक ये ड्रोन शो केवल एक तकनीक का प्रदर्शन था या इसमें कुछ जैसे फीलिंग्स, भावना और संस्कृति की भाषा भी थी? बिल्कुल, इसमें भावना, फीलिंग, संस्कृति की और सबसे बड़ी बात कि विकास की कहानी बताई थी इसके थ्रू। जी। विकास क्योंकि हम तकनीक के थ्रू ही कर रहे हैं, विज्ञान से ही विकास संभव है आज के समय में। जी। तो विरासत को साथ में लेकर विकास किस तरह से किया, ये थीम पर हमने ड्रोन शो किया और तकनीकी रूप से हम कहाँ पहुंच गए हैं। ठीक है, जी। हमने शुरुआत हमारी विरासत से ही की थी जी। और विरासत को हमने एक इंडिकेशन के थ्रू दिखाया कि हमने महाकाल मंदिर दिखाया, हमने हमारी लोक संस्कृतियां दिखाई। हम बहुत देखा जाए तो हम एक जनजातीय प्रदेश थे हम। जी। वहाँ जंगलों से निकल कर और हम आज वहां पर हैं जहाँ हम ड्रोन से आसमान में इतने सारे ड्रोन्स को सिंक्रोनाइज करके आकृतियां बना रहे हैं। हम जी। इतना आगे हैं जी। और ग्लोबली भी हम कितना आगे पहुंच गए हैं कि टेक्निकली देखें तो स्मार्ट सिटीज बन रही हैं हमारे यहाँ और काफी सारी चीजें हैं। तो जी। तकनीक के बिना तो संभव नहीं है। तो हमने सिर्फ इसको तकनीक के थ्रू दिखाना है हमें, इसलिए हमने ड्रोन शो चुना। अगर तकनीकी हम विकास कर रहे हैं तो उस विकास को भी तकनीक के थ्रू ही दिखाया जाए। जी। तो यहाँ पे हमें टेक्निकल प्रेजेंटेशन तो देनी ही थी, पर सांस्कृतिक विरासत का क्या महत्व है वो हमने स्क्रिप्ट में वहां पर दिखाया था, जो स्क्रिप्ट थी उसके उस पर। जी। और सर, जैसे ये एआई बेस्ड ड्रोन टेक्निक थी जो, तो इसे आने वाले 5 सालों में आप कहाँ देखना चाहेंगे? आने वाले 5 सालों में ये बहुत आगे होगा। अभी की ही स्थिति हम आपको बताते हैं कि आपको ये जान के बड़ा हर्ष होगा कि इसमें उपयोग किए गए ड्रोन्स जो थे ये भारत में ही बने हुए हैं। अकेला पूरे विश्व में एक ही ऐसा देश है जो इस टेक्निक को सबसे पहले लेकर आया था और जिसके पास में है वो है चीन। जी। बाद में रशिया ने अपने खुद के क्रिएट किए थे। तो बाकी जो देश हैं वो चीन से और रशिया से लेते हैं, और भारत एकमात्र पूरे विश्व में इकलौता ऐसा देश है जो इस तरह के ड्रोन्स अपने खुद के बनाकर प्रेजेंट कर रहा है। और आज चीन से भी बड़ी वाली टेक्निक हमारे पास है, स्वार्म टेक्नोलॉजी से बोलते हैं। वो टेक्नोलॉजी चीन के पास में, चीन से एक अपग्रेड टेक्नोलॉजी हमारे पास में है। तो आने वाले 5 साल में तो इसका भविष्य फिर उज्जवल होगा, क्योंकि आज की स्थिति में ही हम आगे हैं चीन से। अच्छा, जैसे एक सिक्योरिटी बहुत बड़ा सवाल आ जाता है, तो हाँ, जैसे एयर स्पेस और नागरिक सुरक्षा के लिहाज से इतने बड़े ड्रोन शो को आयोजित करना आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा? बिल्कुल चुनौतीपूर्ण रहा था। हमको ये देखना पड़ा कि राडार कितना ऊपर है, जो हमारी रेंज है उससे कितनी दूरी पर राडार है। यदि राडार हमारी रेंज पर आता है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, बल्कि नहीं होता है। तो हमको इसमें एमएचए की परमिशन लेनी होती है, डीजीसीए की लेनी होती है, और जो लोकल एटीसी है उसकी हमें परमिशन लेनी होती है। उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की, 15 से 20 दिन उन्होंने पूरी जांच पड़ताल करने के बाद में हमें परमिशन दी। उसके बाद हमने फिर यहाँ पर ये किया है। तो बिल्कुल भी कभी भी ये उस जगह पर नहीं होता है जो रेड जोन होता है। रेड जोन मीन्स कि जहाँ से फ्लाइट्स निकलती हैं या जहाँ पर चार्टर्ड या हेलीकॉप्टर्स इनकी आवाजाही होती है। तो हमने पूरी इसकी सुरक्षा की दृष्टि से इसको पूरा मापतोल करने के बाद में फिर ये किया था। सर, ये कुल कितने मिनट का था शो अपना? ये 15 मिनट का शो था। अच्छा, इस 15 मिनट के शो में 2000 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। बिल्कुल, तो हाँ। क्या इसके लिए पहले से आपको कितने दिन पहले तैयारी करनी पड़ी या ऐसा कुछ? 1 महीने पहले। अच्छा, तो सर आप मुझे थोड़ा डिस्क्राइब करें आप लोगों की मेहनत। इसमें कैसा होता है कि सबसे पहले हमें एक थीम दे दी जाती है कि फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दी थी विरासत से विकास की ओर। इस थीम पर हम रिसर्च करते हैं कि विरासत से विकास की ओर यदि हमें किसी ने स्क्रिप्ट दे दी है, हमें किसी ने सब्जेक्ट दे दिया है, तो उसमें क्या क्या उस सरकार ने या उस व्यक्ति ने क्या क्या अचीवमेंट किया है, वाकई विरासत से विकास की ओर गया है तो किस तरह से गया। तो हमारी टीम ने पहले 5 से 6 दिन, लगभग 1 सप्ताह इस पर रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद में उसकी एक स्क्रिप्ट बनाई। फाइनल स्क्रिप्ट बनाने के बाद में हमने इस स्क्रिप्ट को डबिंग करवाया, वॉइस ओवर कराया। वॉइस ओवर कराने के बाद में हमें लगने लगा, देखा हमने वॉइस ओवर के बाद कि हमें कहाँ कहाँ किस किस फॉर्मेशंस, आकृतियों की जरूरत है। हमने उन आकृतियों के पहले स्केचेस बनाए। स्केचेस बनाने के बाद में उनको डॉट्स में कन्वर्ट किया, और जहां जहां जो जो डॉट्स थे उसमें हमने ड्रोन्स को रखा। ड्रोन्स का एक पर्टिकुलर एक नंबर होता है, सीरियल नंबर। उस सीरियल नंबर से प्रोग्रामिंग होती है, उसे उसी जगह पर जाकर लगना है। तो इन 2000 ड्रोन्स को आपस में एक नंबर दिया गया जिसको कहाँ जाना है।
जब वो सारे आपस में सिंक्रोनाइज हो जाते हैं तो फिर एक फॉर्मेशन बनाते हैं। इन सारी प्रोसेस को करते हुए हमको 25 दिन हो गए थे। जब हमें 26वां 27वां दिन बचता है तब एक फाइनल रिहर्सल ले लेते हैं आसमान में, जो हमने ग्राउंड पर ही ली थी, लालपेट ग्राउंड पर ही एक दिन पहले ही ले ली थी शो के। वहां पर हमें कुछ ग्लिचेस मिले कि यार यहाँ पर ये ठीक नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर हवा भी आ सकती है, मौसम भी खराब है, तो हमें क्या करना है। तो हमने पूरा उस दिन पूरी रात जागकर, पूरा दिन जागकर हमने पहले वो सारे ग्लिचेस ठीक किए, क्योंकि हो सकता था उस समय मौसम भी खराब था, आपको पता होगा बारिश हो रही थी, तो हमें लगा था कि हवा भी चल सकती है, तो हमें फॉर्मेशंस की दिशा बदलनी पड़ी थी उस समय, कुछ समय। तो इस तरह से हमने उसको करके फिर फाइनल डे हमने शो को कर दिया था। तो लगभग 1 महीने की मेहनत होती है, बहुत बड़ी आप मान के चलें कि 70-80 लोगों की टीम होती है। इसमें 10 से 15 हमारे ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं और 3 पायलट होते हैं। पायलट जो एक रिमोट से इसको उड़ाता है सिग्नल टावर लगाकर। तो एक बहुत लंबी प्रोसेस है जो 1 महीने तक चलती है हमारी। तो सर जैसे अभी हमने सिर्फ हमारी सांस्कृतिक विरासत को शामिल किया, जैसा मैंने अगले 5 साल में इसका भविष्य पर जो क्वेश्चन आपसे किया था, उसमें अगर मैं जैसे ये कहूँ कि फ्यूचर में हमें सिर्फ सुरक्षा, सर्वे या आपदा प्रबंधन जैसी जो फील्ड हैं उसमें उनमें भी बहुत यूज दिखने कर वाला है, सकते हैं। उसमें बिल्कुल दिखने वाला है। अभी तो केब का हमने एक डेमो दिया हुआ है जी आने वाले समय में। हालांकि मैं इसको 5 साल तो कमिट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये अभी टेस्टिंग फेज में है। हाँ, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि आने वाले 8 से 10 साल, इसको डबल कर लें, तो ये केब अब बहुत तेजी से हम इस पे काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश शासन ने इसको बहुत बहुत प्रसन्नता के साथ में इसको स्वीकार किया है कि तो बहुत अच्छी टेक्निक है। ड्रोन केब हम इसमें अभी लाने वाले हैं। जी 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 5 साल में आपको ये जरूर देखने को मिलेगा कि डिलीवरी, जैसे जोमेटो की डिलीवरी हुई या ब्लिंकिट की डिलीवरी हुई, अमेजोन की डिलीवरी, ये ड्रोन से होने लग जाएंगी। अच्छा, आपके घर सीधा उसको प्रोग्राम किया जाएगा ड्रोन को और गूगल मैप के थ्रू, और वो सीधा राडार से आपके घर पे ड्रोन डिलीवर कर देगा आपका सामान। तो ये एक बहुत ही अचंभे वाली चीज होगी जी बिल्कुल कि हाँ, यहाँ जरूर हम 5 साल में बहुत अच्छा आपको दिखा पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं। जी।